हेलो फ्रेंड्स। पहले हम बोलते थे और हमें बचपन से सुनते आए हैं कि बहुत सारी पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, बड़ी मेहनत करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छी तनख्वाह मिलेगी और उसके बाद तुम बहुत खुश रहोगे। समय बदला और मोदी जी ने बोला सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत। और आज जब मैं इस चीज को सुनता हूं तो मुझे वाकई बड़ा आश्चर्य होता है कि सोच में कितना बदलाव आ चुका है। जहां हमें एक तरफ बताया जाता था कि अच्छी नौकरी करोगे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा और फिर बहुत सारी खुशी मिलेगी, और उसी की जगह आज हमें यह बताया जाता है कि सबका विकास, आत्मनिर्भर भारत, इस तरीके की बातें होती है। दोस्तों, ये सोच का फर्क है। और जब हम सबका विकास या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता उसमें एक और चीज ऐड कर देता हूं, सबका विकास पर साथ में अपना भी विकास। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सफल और समृद्ध मस्तिष्क की, सफल और समृद्ध सोच की। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे बढ़ने के पहले इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि मोदी जी की ये सोच, जी हाँ, एक बिजनेसमैन की सोच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकें कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जब आपकी सोच एक बिजनेसमैन की तरह हो जाएगी, जब आप एक व्यवसायिक सोच के साथ काम करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने देश को प्रगति के पथ पर लेकर चलेंगे। और दोस्तों, मेरा मानना ऐसा है कि जब आप अपने देश को प्रगति के पथ पर लेकर चलने की बात करते हैं तो सबसे पहले अपने आप को प्रगति के पथ पर लेकर चलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह है एक सफल और समृद्ध सोच। यानी कि जब हम बोलते हैं कि हमें कुछ न कुछ अपना काम खुद करना चाहिए। याद रखिए दोस्तों, आज तक दुनिया में जितने भी सफल और समृद्ध लोग हैं, यानी रिच और सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी सोच यही है, वो अपना काम खुद चुनते हैं, अपना काम करने का तरीका खुद चुनते हैं, उसमें से मेहनताना कितना लेना है वे भी खुद चुनते हैं, कितनी देर काम करना है वो भी ये चुनते हैं। यानी कि हर चीज में चुनाव उनका होता है। और जब चुनाव उनका होता है तो याद रखिए, जो उनको नतीजा मिलता है, जो उसका रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट भी उन्हीं का होता है। यानी कि वो अपनी सोच के हिसाब से अपना काम चुनते हैं। मनपसंद काम मिला तो वो मनपसंद देर तक करते हैं, जितनी इच्छा है तब तक करते हैं, पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ वो काम करते हैं, तो जाहिर है उसका रिजल्ट भी उन्हें उतना ही अच्छा मिलता है। दोस्तों, आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन को देख लीजिए, वो वही काम करता है जो उसे काम करने में बड़ा मजा आता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए, एक सफल और समृद्ध इंसान बनने के लिए हमें वो काम करना चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं, ताकि हम हमारी उसमें पूरी ताकत लगा सकें और हम हमारे रिजल्ट के जिम्मेदार खुद रहें। यानी परिणाम जो भी हो उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की रहे। तो क्या दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं क्या वो कोई गलत काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। पर सोच में थोड़ा सा फर्क है। जो लोग नौकरी करते हैं वो लोग वे सब काम करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता है। बहुत कम ही नौकरी पेशा लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे आप पूछेंगे कि भाई जो आप काम कर रहे हैं क्या आपको अच्छा लगता है, तो वे उनका जवाब हाँ में होगा। अधिकतर लोग बोलेंगे कि भाई ये काम हमें करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें इससे एक तनख्वाह मिलती है, एक वेतन मिलता है। याद रखिए दोस्तों, सफल और समृद्ध, रिच और सक्सेसफुल लोग अपना काम खुद करते हैं और अपना मेहनताना खुद चुनते हैं। जबकि सर्विस क्लास के जो भी लोग रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट लेटर या ज्वाइनिंग लेटर के अंदर लिखा रहता है कॉम्पनसेशन। यानी कि आपके जितने घंटे आप कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं उसके बदले में आपका मेहनताना। यानी कि आपको आपके काम के घंटों के आधार पर आपको भुगतान किया जाता है। और इसीलिए आपने देखा भी होगा कि ऑफिस के अंदर
कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ घंटे पूरे करते हैं और अपना पारिश्रमिक या मेहनताना या सैलरी लेकर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जी जान लगाते हैं और अपना मेहनताना या पारिश्रमिक लेकर जाते हैं। दोस्तों, इसी के कारण बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो जी जान से मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें कम तनख्वाह या कम वेतन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाते हैं। और वो लोग जो अपने घंटे पूरे करने के लिए आते हैं, वो लोगों के साथ टाइम पास करेंगे, अपने रिलेशन बनाने के चक्कर में भिड़े रहेंगे, और आप देखेंगे कि अधिकतर ऐसे ही लोगों को अच्छा वेतन मिलता है। दोस्तों, याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सोच के अंदर थोड़ा सा बदलाव लेकर आना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने काम के मालिक खुद बन जाएं। मैं आपसे ये नहीं बात कर रहा हूं कि आप इसी वक्त नौकरी छोड़ दें और अपना कुछ बिजनेस चालू कर दें, लेकिन मैं आपसे ये जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस बारे में सोचना चालू करें कि किस तरीके से पार्ट टाइम ही सही अपना खुद का कुछ तो काम करें। अब आप सोच रहे होंगे कि नौकरी के बाद वक्त कहां मिलता है, या इतने काम के बाद अब मेरे में हिम्मत ही नहीं रहती कि मैं कुछ और काम करने की सोचूं भी सही। दोस्तों, यही मेरा मकसद है इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना कि आप और क्या क्या काम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग भी नौकरी पेशा हैं, जो नौकरी करते हैं, दिन रात सर्विस करते हैं, अपना समय लगाते हैं और एक पारिश्रमिक पाते हैं, एक वेतन पाते हैं, एक सैलरी पाते हैं, उन सब लोगों से एक मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बारे में सोचें, अपने विकास के बारे में सोचें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में सोचें, अपने छोटे से ही सही लेकिन अपने खुद के बिजनेस के बारे में सोचें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? पहली चीज, आप इसके लिए अपने नॉलेज को किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। दूसरी चीज, आप एक कोच बन सकते हैं, आप एक प्रशिक्षक बन सकते हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट करने में उनकी मदद कर सकते हैं। यह हो गई आपके ज्ञान की और आपके बुद्धिमत्ता से जुड़ी हुई चीजें। अब कुछ लोग सेल्स में अच्छे हो सकते हैं, तो मेरा उनसे एक सबमिशन है कि आप सेल्स को अपना एक पार्ट टाइम करियर के रूप में लेना शुरू करें। आप याद रखें, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो सफल लोग होते हैं वो सेल्स से जुड़े हुए लोग रहते हैं। दोस्तों, बेचना शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखिए, जब आप इसे करने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, आप लोगों से इंटरैक्ट करना चालू करेंगे, और फिर आपके दिमाग के अंदर एक बात तो बैठी है कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, तो आप इसे एंजॉय करेंगे और धीरे धीरे आप इसके महारथी बन जाएंगे। और एक बार आप इसके महारथी बन गए तो फिर तो धन की वर्षा होनी ही होनी है। और क्या कर सकते हैं? और आप, यदि आपका मन करे तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर कई नकारात्मक विचार आ जाते हैं, लेकिन याद रखें, नेटवर्क मार्केटिंग एक वो फील्ड है जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग मिलते हैं। याद रखिए, ये एक आपके समय का इन्वेस्टमेंट है और आपको इसमें रिटर्न लगातार मिलता रहता है, सालों साल मिलता रहता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यदि आपकी कोई हॉबी है, यदि आप अच्छे से खाना बनाना जानते हैं, आप क्रिकेट खेलना जानते हैं, आप फुटबॉल खेलना जानते हैं, आप पेंटिंग करना जानते हैं, तो ये अपनी जो स्किल्स हैं ये लोगों को आप सिखा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम से ही आप आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आप नौकरी के साथ साथ ही एक और अपना लाइन शुरुआत कर रहे हैं, एक लाइन खोल रहे हैं अपने लिए। और याद रखिए, जब आप इस लाइन पर धीरे धीरे चलना चालू करेंगे तो न जाने ऐसा कौन सा दिन आ जाए कि जब आपके लिए यही लाइन सबसे बड़ी लाइन हो जाए, और जहां पर आप नौकरी करते हैं उसकी जगह आप लोगों को नौकरी देने लगे।
है ना मजे की बात। सो दोस्तों, इस बारे में सोचिए, अपना खुद का विकास करिए और खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। जब खुद का विकास होगा तभी सभी का विकास होगा। जब खुद आत्मनिर्भर बनेंगे तभी लोगों को आत्मनिर्भरता के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, जैसा कि मोदी जी करते हैं। तो दोस्तों, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यदि आत्मनिर्भर हुए, यदि आप अपने दम पे खड़े हुए, तो ही आप लोगों की मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक बार मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को प्रेरित करिए कि वे अधिक से अधिक लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना कुछ न कुछ रास्ता निकालें, ताकि वे सफल और समृद्ध बन सकें, यानी रिच और सक्सेसफुल बन सकें और आगे बढ़ सकें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और आपसे उम्मीद करता हूं कि कुछ लोग आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम आगे लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।